सोचिए, अगर एक माला जमीन पर गिर जाए तो क्या पूरा स्वर्ग उजड़ सकता है? यही है समुद्र मंथन की कहानी। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवता राज करते थे, लेकिन एक आर्षि थे, दुर्वासा। उनका क्रोध अग्नि जैसा था। कहा जाता था उनका अपमान पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। एक दिन दुर्वासा के हाथ लगी वैजंती माला लक्ष्मी और सौभाग्य की प्रतीक। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वह माला देवताओं के राजा इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र से एक भारी भूल हो गई। उन्होंने माला खुद पहनने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। हाथी को खुशबू सहन नहीं हुई। उसने माला जमीन पर गिरा दी। बस इतना ही काफी था। दुर्वासा गुस्से से कांप उठे। उन्होंने कहा, जिसने सौभाग्य का अपमान किया उसे लक्ष्मी भी रूठ जाएंगी। और उसी पल स्वर्ग उजड़ने लगा। देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। सोना बेकार हो गया। हथियार काम नहीं करने लगे। इस मौके का फायदा उठाया असुरों ने। राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को भगा दिया। हारकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु बोले, श्राप हट नहीं सकता, लेकिन उसका उपाय है। हमें समुद्र मंथन करना होगा। फिर शुरू हुई सबसे बड़ी घटना। मंदराचल पर्वत बना मथानी। वासुकी नाग बने रस्सी। देव एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत डूबने लगा। तभी विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, विशाल कछुए का रूप। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंथन तेज हुआ। समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगीं। कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और फिर मां लक्ष्मी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक समुद्र से निकला भयंकर विष, इतना विषैला कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तभी आगे बढ़े भगवान शिव। उन्होंने विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। इसीलिए शिव कहलाए नीलकंठ। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत का कलश, अमृता का अमृत। और देवताओं को फिर से उनका स्वर्ग मिला।